अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। Arjuna questioned, My Lord, if wisdom is above action, why dost thou advise me to engage in this terrible fight? हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। Thy language perplexes me and confuses my reason. Therefore, please tell me the only way by which I may, without doubt, secure my spiritual welfare. आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिना। Lord Shri Krishna replied, In this world, as I have said, there is a twofold path, O sinless one. There is the path of wisdom for those who meditate, and the path of action for those who work. श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। No man can attain freedom from activity by refraining from action, nor can he reach perfection by merely refusing to act. कर्मों को न करने से मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं होता और न कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि प्राप्त करता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। He cannot even for a moment remain really inactive, for the qualities of nature will compel him to act, whether he will or no. कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। He who remains motionless, refusing to act, but all the while brooding over sensuous objects, that deluded soul is simply a hypocrite. जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। But, O Arjuna,
All honor to him whose mind controls his senses, for he is thereby beginning to practice Karma Yoga, the path of right action, keeping himself always unattached. परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। Do thy duty as prescribed, for action for duty's sake is superior to inaction. Even the maintenance of the body would be impossible if man remained inactive. तुम अपने कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। In this world, people are fettered by action, unless it is performed as a sacrifice. Therefore, O Arjuna, let thy acts be done without attachment as sacrifice only. यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् केशवोऽस्विष्टकामधुक्। In the beginning, when God created all beings by the sacrifice of himself, he said unto them, through sacrifice you can procreate, and it shall satisfy all your desires. सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला हुए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। Worship the powers of nature thereby, and let them nourish you in return. Thus, supporting each other, you shall attain your highest welfare. तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः। For, fed on sacrifice, nature will give you all the enjoyment you can desire. But he who enjoys what she gives without returning is indeed a robber. यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः के पचन्त्यात्मकारणात्। The sages who enjoy the food that remains after the sacrifice is made are freed from all sin. But the selfish, who spread their feast only for themselves, feed
on sin only. यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। All creatures are the product of food. Food is the product of rain. Rain comes by sacrifice, and sacrifice is the noblest form of action. समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। All action originates in the Supreme Spirit, which is imperishable. And in sacrificial action, the all-pervading Spirit is consciously present. कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयते हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। Thus he who does not help the revolving wheel of sacrifice, but instead leads a sinful life, rejoicing in the gratification of his senses, O Arjuna, he breathes in vain. जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। On the other hand, the soul who meditates on the self is content to serve the self and rests satisfied within the self. There remains nothing more for him to accomplish. परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थौ व्यपाश्रयः। He has nothing to gain by the performance or non-performance of action. His welfare depends not on any contribution that an earthly creature can make. इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और न वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। Therefore, do thy duty perfectly, without care for the results, for he who does his duty disinterestedly attains the Supreme. इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। King Janaka and others attained perfection through action alone.
even for the sake of enlightening the world, it is thy duty to act. जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह, लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। For whatever a great man does, others imitate. People conform to the standard which he has set. श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हमें पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। There is nothing in this universe, O Arjuna, that I am compelled to do, nor anything for me to attain. Yet I am persistently active. यद्यपि मुझे त्रैलोक्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यद्यहं न वर्तेयम् यातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। For were I not to act without ceasing, O Prince, people would be glad to do likewise. यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न लगा रहूं, तो हे पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। And if I were to refrain from action, the human race would be ruined. I should lead the world to chaos, and destruction would follow. यदि मैं कर्म ना करूं, तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। As the ignorant act because of their fondness for action, so should the wise act without such attachment, fixing their eyes, O Arjuna, only on the welfare of the world. हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करे। बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। But a wise man should not perturb the minds of the ignorant who are attached to action. Let him perform his own actions in the right spirit, with concentration on me, thus inspiring all to do the same. ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। स्वयं युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। कृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। Action is the product of the qualities inherent in nature. It is only the ignorant man who, misled by personal egotism, says, I am the doer.
संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। But he, O Mighty One, who understands correctly the relation of the qualities to action, is not attached to the act, for he perceives that it is merely the action and reaction of the qualities among themselves. परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदा कृत्स्नविन्न विचालयेत्। Those who do not understand the qualities are interested in the act. Still, the wise man who knows the truth should not disturb the mind of him who does not. प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। Therefore, surrendering thy actions unto me, thy thoughts concentrated on the Absolute, free from selfishness and without anticipation of reward, with mind devoid of excitement, begin thou to fight. संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। Those who always act in accordance with my precepts, firm in faith and without cavilling, they too are freed from the bondage of action. जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस उपदेश का अनुष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। But they who ridicule my word and do not keep it are ignorant, devoid of wisdom, and blind. They seek but their own destruction. परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। Even the wise man acts in character with his nature. Indeed, all creatures act according to their natures. What is the use of compulsion then? ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। The love and hate which are aroused by the objects of sense arise from nature,
do not yield to them. They only obstruct the path. प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे इसके मनुष्य के शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। It is better to do thine own duty, however lacking in merit, than to do that of another, even though efficiently. It is better to die doing one's own duty, for to do the duty of another is fraught with danger. सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। Arjuna asked, My Lord, tell me, what is it that drives a man to sin even against his will and as if by compulsion? अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। Lord Shri Krishna said, It is desire, it is aversion, born of passion. Desire consumes and corrupts everything. It is man's greatest enemy. श्री भगवान ने कहा, रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है। ये महाशना और महापापी है। इसे ही तुम यहाँ इस जगत में शत्रु जानो। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। As fire is shrouded in smoke, a mirror by dust, and a child by the womb, so is the universe enveloped in desire. जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। It is the wise man's constant enemy. It tarnishes the face of wisdom. It is as insatiable as a flame of fire. हे कौन्तेय, अग्नि के समान जिसको तृप्त करना कठिन है, ऐसे काम रूप ज्ञानी के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान आवृत है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। It works through the senses, the mind, and the reason, and with their help destroys wisdom and confounds the soul. इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इनके द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके देही पुरुष को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ
नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Therefore, O Arjuna, first control thy senses and then slay desire, for it is full of sin and is the destroyer of knowledge and of wisdom. इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी को नष्ट करो. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः. It is said that the senses are powerful, but beyond the senses is the mind. Beyond the mind is the intellect, and beyond and greater than intellect is He. शरीर से परे इंद्रियां कही जाती हैं, इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा. एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. Thus, O mighty in arms, knowing Him to be beyond the intellect, and by His help subduing thy personal egotism, kill thine enemy desire, extremely difficult though it be. इस प्रकार बुद्धि से परे शुद्ध आत्मा को जानकर, आत्मा के द्वारा आत्मा को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मारो.